आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा में एक प्रश्न, देखिए किसी भाई बंधु ने हमारे एक कही गई बात को पकड़ते हुए, कभी कभी हम देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझाते हुए, देखिए उस समय विशेष में जैसे जैसे कुछ वाक्य शब्दों की स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त उससे पूर्व की स्थितियों में हम बोल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे बोले गए शब्द कि मनुष्य अपने किए गए अपकर्मों को भूल जाता है, लेकिन प्रकृति उन कर्मों का फल देने में भूलती नहीं। कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो किसी भाई बंधु ने प्रकृति भूलती नहीं शब्द को ही पकड़ते हुए एक जिज्ञासावश प्रश्न रखा। तो देखिए, इस बात को आप बहुत ही साधारण स्तर, देखिए हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं कि प्रकृति जड़ है। प्रकृति का अभिप्राय तीन गुणों से है, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो। तमोगुण पदार्थ है, रजोगुण एक क्रिया की स्थितियां है, और सतोगुण ज्ञान है। अब पदार्थों से आप और हम सुख लेना चाहते हैं, सुख लेना आपका हमारा आत्मा का स्वभाव है। वैसे तो यूं को कि आत्मा का स्वभाव परम सुख लेने का है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। जबकि प्रकृति द्वैत है, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग तो बहुत ही एक आरंभिक स्थितियां हैं। जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाता है पूरे साल, फिर प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो भी देखिए स्थितियां हैं, इतने वर्षों में क्या पड़ता है कि उसकी कुछ बुद्धि का विकास हो। पूरे वर्ष में भी 1 से 100 तक गिनती सीख नहीं पाते। क ख ग एबीसी, ये सब स्थितियां कितने गहरे तल पर, सूक्ष्म स्तर पर समझानी पड़ती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। कभी कभी तो देखिए, कहते हैं ना प्ले स्कूल में क्या होता है, इन पदार्थों को देते हुए ज्ञान दिया जाता है। इसी तरह आरंभिक सत्संग की स्थितियों में आपको मैं जगाने के लिए, सत्वगुण बढ़ाने के लिए और रजोगुण क्रमशः छुड़ाने के लिए, या यूं को मर्यादित स्थितियों में रखने के लिए बहुत सी बातें बोल दी जाती। और ये जो हम कहते हैं कि प्रकृति फल देना भूलती नहीं, यानी कि यदि मैंने आपने कहीं भी कोई चूक की है, हम तो यहां तक कहते हैं कि यदि आपने लाल बत्ती पे नहीं रुक के कानून का उल्लंघन किया है, यहाँ की व्यवस्था में यदि आप बच भी गए, तो प्रकृति की अदालत में आप और हम बच नहीं पाते। इसलिए तो हम गैर जमानती वारंट शब्द भी जोड़ देते हैं। यानी कि प्रकृति भूलती नहीं है। अब अभी अभी मेरे मन में एक उदाहरण आया है। देखिए अक्सर आज से तकरीबन 15, 20, 22 वर्ष पहले मैं 1 बज के 8 मिनट का अलार्म लगाता था। कहीं 1 बज के 44 मिनट का। देखिए जैसी जैसी कुछ सोते समय स्थितियां होती हैं, कितने समय आराम करने हम जा रहे हैं। अब आपके मन में शायद एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि 1 बज के 8 मिनट का ही। देखिए मेरे मन में शुरू से, आरंभ से ही 9 अंक के प्रति एक विशेष, एक आदर भाव, परमात्मा की स्थितियां, ये 9 अंक मैं परमात्मा का ही एक अंक समझता हूँ। तो इसलिए मैं अलार्म लगाते समय, अब जैसे 2 बज के 43 मिनट का लगाया, या 1 बज के 8 मिनट का, कहीं भी देखिए कुछ स्थितियां, इसका अभिप्राय क्या? देखिए अलार्म की बात मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि वो
आपका मेरा मोबाइल एक यंत्र है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, जब मैं अपने व्यवसाय के दिनों में, आज से तकरीबन 40 एक साल पहले की शायद बातें हैं, कहीं सुबह जल्दी जाना होगा या कोई एक हवाई जहाज की यात्रा से संबंधित कहीं भी देखिए सुबह जल्दी पहुंचना हो, तो उन दिनों तो देखिए मोबाइल नहीं थे। तो उन दिनों हम एमटीएनएल यानी कि जो लैंडलाइन एक फोन था, उस पर ही एक बुक करते थे कॉल कि मुझे इतने बजे जगा दिया जाए। क्यों? देखिए परिवार के सदस्यों में तो हम एक वैसे भरोसा करते हैं ना, अब उनकी भी यदि नींद नहीं खुली, तो ऐसी स्थिति में उस अब यंत्र को भी देखिए काम करने वाले जो मनुष्य वहां उस संस्था में काम कर रहे हैं, संस्थान में काम कर रहे हैं, वो उतने बजे उस टेलीफ़ोन पर घंटी बजाकर आपको उठा देते थे। आपको एक शुभकामना संदेश देते थे। देखिए स्थितियाँ आप समझिए, अब आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल भी तो एक यंत्र है। आप उस समय विशेष में देखिए कभी-कभी, अब जैसे मेरा कोई अलार्म देखिए 2 बज के 16 मिनट का लगा हुआ है। अब मैं उठ चुका हूँ, कोई वीडियो सुन रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, किसी भी स्थिति में मैं मोबाइल पर हूँ, तो वो जो अलार्म लगा रखा है 2 बज के 16 मिनट पर, वो बज जाता है। यानी कि यंत्र भूलता नहीं, और प्रकृति तो फिर परमात्मा का ही एक सुव्यवस्थित यंत्र है। परमात्मा की व्यवस्था को देखिए पूर्ण रूप से तो हम समझ ही नहीं सकते। समझ समझ कर इतनी ही समझ आती है कि हम परमात्मा को समझ नहीं सकते, परमात्मा की व्यवस्था को समझ नहीं सकते। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान शुरू कर, हमारी 4200 वीडियो जो प्रसारित हो चुकी है, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ये जित इनमें भी कोई नया ज्ञान, कि भीतर का सारा ज्ञान आत्मा को है, और एक तरफ आत्मा को अल्पज्ञ भी कहा जाता है। देखिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग शब्दों द्वारा उस समय विशेष की स्थिति की एक महत्ता समझाई जाती है। ये जो हमने उस किस भी वीडियो में हमने जो भी ये शब्द बोले थे, उसका भावार्थ यही है। देखिए आप और हम तो दिन में देखिए 2 पुण्य कर्म करते हैं, 50 पाप कर्म करते हैं, तो उन 50 पाप कर्मों को तो आप और हम भूल ही जाते हैं। लेकिन जो 2 पुण्य कर्म होते हैं, उनको आप सोते समय तक याद रखते हो, ये एक साधारण सी स्थितियाँ। यानी कि पाप कर्म आप और हम उसी दिन ही भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति कुछ नहीं भूलती। प्रकृति की एक व्यवस्था देखिए अन अनादि काल से, ऐसा नहीं कि आपके मरे कोई भी कर्म होता है उसका अथवा फल आता है, कहीं हफ्ते में, महीने में, साल में, कहीं इस जन्म में ही। और कहीं-कहीं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कुछ ऐसे जघन्य पाप हैं जिनका फल मनुष्य योनि में देना संभव ही नहीं है। ये नीचे की ऐसी कितनी योनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर कांप उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं। उन योनियों में भी तो जो जीव हैं वो भी कभी न कभी मेरे समान, आपके समान, कभी न कभी किसी न किसी युग में मनुष्य योनि में ही थे। आज उन योनियों में जिनके आप और हम नाम नहीं सुनना चाहते, यानी कि प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत, कर्म जो भी हो गया उसका फल आना निश्चित है। उस निश्चित स्थिति को ही सिद्धांत कहा गया। उस सिद्धांत की स्थिति को ही हमने साधारण शब्दों में क्या बोला होगा उस वीडियो में,
कि प्रकृति भूलती नहीं है। यानी कि प्रकृति क्या है? 3 गुण। 3 गुण क्या है? यंत्र। यंत्र भूलता नहीं है। उसमें एक ऐसी व्यवस्था है, आपका हमारा मोबाइल किसी कारणवश फेल हो सकता है, खराब हो सकता है। ये तो कभी-कभी देखिए, आप जीपीएस के ऊपर चलते फिरते हो ना, गाड़ी इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। कभी-कभी जीपीएस भी आपको में कुछ गलत स्थिति में ले जाता है, किन्हीं-किन्हीं कुछ अपवाद रूप में। यंत्र में फिर भी कहीं त्रुटि हो सकती है, क्योंकि वो यंत्र किसका बना हुआ है? आपका, हमारा। और इंसान क्या है? अल्पज्ञ। परमात्मा कौन है? सर्वज्ञ। यानी कि परमात्मा की व्यवस्था में चूक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कभी हम कहते हैं ना कि जितने भी जीवात्मे हैं, उनकी संख्या लिखने में, पढ़ने में संभव ही नहीं। करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, 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 कितनी भी इन खरबों, खरबों की गुना भी करो, तो भी आप हम एक निश्चित संख्या पर पहुँच ही नहीं सकते। आप मरते दम तक 1 के आगे 0, 10, 20, ये जितने भी लगा दो, लेकिन निश्चित है, आत्माओं की संख्या निश्चित है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं, तो इनकी संख्या न घट सकती है, न बढ़ सकती है। इसलिए अपने जीवन को सात्विक बनाइए, सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरुओं को प्रवचनों को सुनिए, शास्त्रों को स्वाध्याय करिए, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ने ना पाए, कानून का उल्लंघन होने ना पाए। अब देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ अंडे वहाँ डंडे। यहाँ की व्यवस्था में तो देखिए, कानून में अंडा खाना, मांस खाना कोई कहीं-कहीं स्थितियों में अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपकी हमारी स्थितियाँ 84 लाख प्रकार की योनियाँ, इस शास्त्र अनुसार चलती है। किस देश में क्या नियम बना है, लेकिन उन नियमों के आधार पे भी जो-जो आपकी सजा यहाँ नहीं मिलती, तो परमात्मा की व्यवस्था में मिलती। लेकिन यहाँ स्थितियाँ, क्योंकि शास्त्र मना करते हैं, जैसे निचली अदालत हो, ऊपरी अदालत हो, ऊपरी के ऊपर और सर्वोत्तम अदालत हो, तो नीचे की अदालत कुछ फैसला दे भी दे, तो ऊपर की अदालत उसको निरस्त कर देती है, और नहीं तो उच्चतम अदालत। तो परमात्मा की व्यवस्था तो उच्चतम का भी उच्चतम स्थिति है, यानी कि प्रकृति, यानी कि परमात्मा। कहीं भी शब्दों को समझो, अपने भावार्थ समझने हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों को, सुखों को आप और हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने सकाम भाव से पुण्य कर्म किया था, फल पाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए नहीं किया था। परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं, साधना करने का उद्देश्य था ही नहीं। लेकिन अब आपका ज्ञान बढ़ गया है, प्रकृति के पदार्थों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य जग गया है, तो ऐसे सुखों की अनुकूल स्थितियों का आप और हम त्याग कर सकते हैं। यानी कि सुखों को आप और हम बाँट सकते हैं, लेकिन दुखों को बाँट नहीं सकते। तो भोगना ही पड़ता है, ना बीवी को, ना बच्चों को, माता-पिता कहीं नहीं, तो स्वयं ही भोगने होते हैं। कुछ महीने पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले में 67 करोड़ लोगों ने जो डुबकी स्नान ली, अधिकतम लोगों में कुछ धारणा ऐसी थी कि पाप कर्म का नाश हो जाता है। हालाँकि वो नाश होने की स्थितियों के अलग भावार्थ हैं। देखिए, कर्मों को दिशा देते हैं संस्कार। यदि आप तीर्थ स्थलों पे जाओ, गुरुजनों का संग करो, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपने शुभ संस्कार बनाओ। वो शुभ संस्कार बनने पे स्थितियाँ कुछ अनुकूल बनती हैं। कर्मों का फल तो आता है, लेकिन वो कर्म आपको हमें उतना दुखी नहीं करते। ये स्थितियाँ कुछ बहुत ही अलग विषय है, इस पर हमने वीडियो तो पहले भी बना रखी है।
लेकिन बात आई तो बीच में 1-2 पंक्ति में हमने समझाया, यानी कि अपने कर्मों में सचेत रहिए। सचेत रहने के लिए सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अन्यथा सत्संग की न्यूनता होते ही शास्त्र क्यों कहते हैं पशु वृत्तियां जग जाती हैं। अच्छा, संसार में आपके हमारे जीवन में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण कुछ ऐसी ही पशु वृत्तियां नाचने लगी हैं, जिसके फलस्वरूप कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने हो जाते हैं, आपको में बोध भी नहीं होता। तो स्थितियों की गंभीरता को समझिए, क्योंकि आपका मेरा कोई भी छोटे से छोटा अपराध हो, पाप कर्म किसी फल देने में भूलते नहीं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपकी सात्विक स्थितियां बने, हम अपराधों से, पाप कर्मों से बचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।